एक रात की बात है जब मैं ऑफिस में अकेला ही था, बस अपना शिफ्ट एंड होने की राह ही देख रहा था। पूरा सुनसान था ऑफिस और मैं अकेला ही था, तो सोचा कि थोड़ा वॉशरूम होके आया जाए। जब मैं बाहर निकला और वॉशरूम गया, तब मैंने वॉशरूम में इतने लोग देखे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वॉशरूम में नहीं, किसी के शादी के रिसेप्शन में आया हूँ। मतलब ऐसा समझ लो कि उस वॉशरूम में गिन के 18 या 20 लोगों के ऊपर थे। इतने तो मेरे खुद की टीम में भी नहीं थे जो जितने वहाँ वॉशरूम में प्रेजेंट थे। मुझे अपनी बारी आने तक के लिए वहाँ वेट करना पड़ा क्योंकि बहुत भीड़ थी और इतनी भीड़ सुबह भी नहीं होती जितनी रात की थी। तो मैं सोच में पड़ गया था कि ये लोग कौन हैं, इतने रात गए वॉशरूम में इतने सारे लोग। तो मुझे लगा कि ये अपनी नाइट शिफ्ट करने आए होंगे। तो इतने में एक जन बोला कि जल्दी चलो, घर भी जाना है। तो ये लोग जा रहे थे। मुझे दिक्कत इसलिए नहीं हो रही थी कि इतने लोग हैं उस वॉशरूम में। मुझे दिक्कत इसकी हो रही थी कि वो लोग क्या कर रहे थे वॉशरूम में। एक जन गेम खेल रहा है फोन में, एक जन यूट्यूब चला रहा है, एक जन सेल्फी खींच रहा है, और एक जन जिसे देख के मैं पूरा हक्का बक्का हो गया था, वो लिटरली एक अपने बैग से मेकअप किट निकाल रहा था। बालों के लिए जेल, पाउडर, लिप बाम और फलाना ढिमकाना, पता नहीं वो अपने बैग से क्या क्या निकाल रहा था और मेकअप कर रहा था। इतनी चीज़ें मैंने कभी देखी भी नहीं थी कि ये मेंस मर्द लोग लगाते भी हैं या नहीं। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ी देर में से अपने बैग से कहीं सैलून के चाचा जी ना निकलने लग जाए और बोलने लग जाए, आइए मेरे बाल काट दीजिए। अब देखो, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा। हाँ, मर्दों को भी टाइम लगता है क्योंकि उन्हें भी अपने आप को ग्रूमिंग करना अच्छा लगता है। लेकिन इतना इतना कि लिटरली उसके बगल में उसका दोस्त था और वो बोल रहा था कि पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ लेकिन अभी तक तेरा हुआ नहीं है। जब मैंने ये सुना तो मैंने सोचा, आधे घंटे से, और ये ऐसा इतना क्या कर रहा था। और मैंने जब वो देखा कि उसके पास कौन से सामान थे जो वो अप्लाई कर रहा था अपने फेस पे, तब मैं देख के ही पूरा शॉक हो गया था। क्योंकि जितना वो एक टाइम पे अपने चेहरे पे लगा रहा था, जितना अपने आप को संवार रहा था, मैं उतना एक महीने में भी नहीं करता। मतलब तुम ऐसा समझ लो कि तुम्हारी शिफ्ट एंड हो चुकी है, तो अपना बैग उठाओ और जल्दी से अपने घर के लिए निकलो। तुम वॉशरूम जा रहे हो और आधा घंटा वहाँ वेस्ट कर रहे हो, इतना मेकअप लगा रहे हो, और वो भी वो सब 12-20 बजे रात के। लिटरली 12-20 बज चुके थे और ये आदमी पिछले आधे घंटे से मेकअप ही कर रहा था अपने मेंस वॉशरूम में, और उसका दोस्त भी आधे घंटे से उसके लिए खड़ा था। और यहाँ मैं सोच रहा था कि मेरी शिफ्ट कब खत्म होगी और मैं कब निकलूंगा। और उस आदमी को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गलती से मेंस वॉशरूम के जगह कहीं फीमेल वॉशरूम में तो नहीं आ गया। तो इतने में ही मुझे टाइम मिला अपने आप को रिलीफ करने के लिए। तो जब मैं जा ही रहा था वॉशरूम से, तब मैंने देखा कि वो मेकअप वाला बंदा अपने बैग से कुछ और सामान भी निकाल रहा था। लेकिन मैं रुका नहीं वो देखने के लिए, बस निकल गया। और जब मैं ऑफिस पहुंचा, मेरी शिफ्ट एंड होने के लिए कुछ 1 घंटा बाकी था। तो जैसे ही 1 घंटा हो गया, तो मैं जल्दी से बाहर निकला, अपना बैग उठाया और एग्जिट गेट की तरफ निकल गया। और जब एग्जिट गेट के पास पहुंच रहा हूँ, मैं दूर से देख रहा हूँ कि वही 2 बंदे मुझे एग्जिट गेट के पास दिखे। वही वो मेकअप वाला बंदा और उसका दोस्त। मतलब मैं वॉशरूम में आधा घंटा था, फिर बाहर निकला, ऑफिस में बैठा 1 घंटा, और ये लोग वॉशरूम में पहले से ही थे कुछ 2 या 1.5 घंटे से। मुझे तरस तो उस मेकअप वाले बंदे के दोस्त पे आ रहा था क्योंकि उसके कारण इसे भी 2 घंटा रुकना पड़ा। मतलब वाह रे दोस्ती। हाँ। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाए। क्योंकि अगर ये ज़्यादा बड़ा बन गया तो मुझे उतना एडिटिंग भी करना पड़ेगा और मुझे इतनी एडिटिंग आती नहीं है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो मेरा पुराना वीडियो भी देखिए, क्योंकि
और उसके ऊपर कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ना अच्छे लगते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।